जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था डेफ को लेकर के, जिन्होंने भी प्रारंभिक परीक्षा 2024 यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2024 पास कर ली है, तो अब उनको अगले चरण के तौर पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म या डेफ 1 उनको भरना पड़ेगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए 3 जुलाई 2024, आप ये डेट देख सकते हैं यहाँ पे, 3 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था और बताया था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, जो चाहते हैं कि वो मेंस का एग्जामिनेशन दें, तो उनको जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 ध्यान दीजिएगा। अगर आप जब मेंस क्लियर कर लेंगे तो आपको डेफ 2 भी भरना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो डेफ 1 आपको इस समय भरना है, ठीक है, 3 जुलाई 2024। और इसका जो समय बताया है, उन्होंने बोला है कि 3/7/2024 से लेकर के 12/7/2024 6 PM तक ही आपको भरना है। और भरने की वेबसाइट ये है यूपीएससी online.nic.in, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 जो कि 16 जून को हेल्ड हुई थी परीक्षा, और उसका रिजल्ट 1/7/2024 को आ गया था, उसका डेफ 1 का नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। 3/7/2024 से लेकर के 12/7/2024 तक आपको समय दिया गया है, जब आप इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 को भर पाएंगे। ध्यान दीजिए, ये फॉर्म जो है सभी स्टूडेंट को ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अब स्टार्ट करते हैं, एक बार पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले upsc.gov.in सर्च कर लेना है। गूगल पे आप जाइए, upsc.gov.in, ये देखिए, ये आप सर्च बार पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सर्च करते ही आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा पेज खुला। अब आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। हालांकि ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है तो व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। व्यू ऑल पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा आएगा, व्हाट्स न्यू। फिर उसमें तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो अपने काम वाली चीज क्या है, नोटिस सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024 और डेफ 1, ठीक है। तो ये दोनों नोटिस खोल के देखना है, ठीक है, दोनों नोटिस खोल के देखना है। आप ओपन करेंगे तो जो नोटिस है उसमें कुछ ऐसा आएगा, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही वाला पन्ना खुलेगा, ठीक है। यही वाला पन्ना फिर से खुल के आएगा, ठीक है। तो नोटिस यहाँ से देख लिया। उसके बाद फिर आपको बैक जाकर के वहां पे क्लिक करना है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन डेफ 1, ठीक है, जो मैंने बताया था, डेफ 1 पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर, ये देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर। तो इस पे क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा, और नया पेज आपको डायरेक्ट करेगा जो यूपीएससी online.nic.in, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं यूपीएससी online.nic.in। तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए डेफ ये खुल सकता है। दो मेथड है, दोनों में से आप कोई फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो ओटीआर का पन्ना खुलेगा, और जाहिर सी बात है न्यू रजिस्ट्रेशन इस समय आप नहीं करा सकते, क्योंकि आपको मेंस का फॉर्म देना है। आपने पहले ही आपका ओटीआर आपने रजिस्टर्ड किया होगा। 3 माध्यम है, या तो ईमेल आईडी के थ्रू, या तो मोबाइल नंबर के थ्रू, या तो ओटीआर आईडी के थ्रू। आप यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल भरना है, मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर भरना है, ओटीआर पे क्लिक करेंगे तो ओटीआर भरना है। उसके बाद भर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे भर देना है। और फिर ये वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे दिया है, वेरिफिकेशन कोड भर करके लॉग इन वाला टैब है यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक। इसको क्लिक करेंगे तो फिर एक पन्ना खुलेगा। अब इस पन्ने में आपकी यहाँ पे ऊपर ओटीआर आईडी शो करेगी। आपकी ओटीआर आईडी क्या है, वेलकम के बगल में आपका नाम शो करेगा, और आपने कब लास्ट लॉगिन किया था ये चीज यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ ऐसा है, रिसेंट एक्टिविटी, चूंकि आपने प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का प्रारंभिक परीक्षा है उसका फॉर्म भरा होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस रिसेंट एक्टिविटी में आपका शो करेगा। कुछ कुछ ऐसा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंस्ट्रक्शन आपको वही जब आप ओटीआर भरते हो तो वही वाले इंस्ट्रक्शन है, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ था, तो फिर से दोबारा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ से जब आप ओटीआर से लॉगिन कर लेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा, नीचे से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बगल में लेटेस्ट डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही, लेटेस्ट डेफ पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन डेफ 1 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1, ठीक। बगल में वर्ष 2024 दिया होगा,
नोटिस तिथि 3/7/2024, अंतिम तिथि 12/7/2024। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट और हिंदी और इंग्लिश में नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप डाउनलोड कर लेगा, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश, क्योंकि भविष्य में फर्दर रेफरेंस के लिए भी काम देता है। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें वही आपका जो नोटिस होगा फरवरी वाला, वही नोटिस फिर से आ जाएगा। असली काम आपको यहाँ पे आएगा, क्लिक हेयर टू फिल द डेफ वन। ठीक है, डेफ वन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेफ वन खुल के आएगा, और वो कुछ ऐसा होगा, उसका पन्ना कुछ ऐसा होगा। उसमें आपको यहाँ पे होम टैब होगा, ठीक है, होम टैब होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टैब होगा, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन होगा, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होगा, पेरेंटल इंफॉर्मेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, अंत में पेमेंट करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। ये चरण है टोटल। तो टोटल 9 चरण आपको, 9 चरणी इस परीक्षा, मतलब इस 3 चरणी इस परीक्षा में 9 चरण आपको डेफ वन में भरना है, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024। अब ये जो गाइडलाइंस है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन जो डेफ है ये 7 मॉड्यूल है, इसमें 7 मॉड्यूल बता रहा है, लेकिन 9 मॉड्यूल। ठीक है, होम मतलब मेनली 7 मॉड्यूल भरना है आपको। जैसे पर्सनल होम में क्या ही भरोगे, होम में इंस्ट्रक्शन ये गाइडलाइन वाली खुल के आएगी, तो गाइडलाइन आपको पढ़नी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, पेरेंटल, एम्प्लॉयमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट मॉड्यूल। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मॉड्यूल है, और अंत में फाइनल सबमिशन है। ठीक है, तो टोटल 7 मॉड्यूल हैं। कैंडिडेट्स को फाइनल मॉड्यूल तक इसमें जाना है। ठीक है, और हर मॉड्यूल के बाद सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं भी दिखाते रहूंगा। ठीक है, उसके तमाम ये रूल है, इसको एक बार पढ़िएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो ये आपको केवल ऑनलाइन मोड, किसी ऑफलाइन मोड में आप नहीं कर सकते। और ऑल्सो टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म 1। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कई लोग का था कि सर मैंने परीक्षा दिया है, मेरा प्री निकल गया है, लेकिन मुझे अंक पत्र नहीं मिला है, अभी मेरे परीक्षा का रिजल्ट नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, क्योंकि अंतिम दिन से पहले पहले आपको जो आपकी मार्कशीट है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, डिग्री, जो प्रमाण पत्र होता है, उसको आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। इन केस आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हो डिग्री का। ठीक है, तो द कैंडिडेट्स हैव आल्सो द स्कैन देयर डॉक्यूमेंट, जो भी है 200 DPI में होना चाहिए, ग्रे स्केल होना चाहिए, और PDF फाइल अप टू 1 MB का होना चाहिए। ये सारे जो एप्लीकेशन आपको करना है, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे इसमें से ये देख लेना है कि क्या क्या चीजें आपको भरनी है। जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी के होंगे तो स्कैंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप EWS के होंगे तो स्कैंड कॉपी ऑफ द EWS लगेगा। मतलब जो जो चीज़ आपको भरना है, मेघालय वगैरह का होने का दावा करेंगे तो आपको लगेगा। पर्सनल विथ डिफिकल्टी PWD कैटेगरी का दावा करेंगे तो आपको लगेगा। जो भी लगेगा आपको यहाँ पे भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो 200 DPI के ग्रे स्केल में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, एक फोन ही 1 MB तक ही होना चाहिए, और अपना सेलफोन से स्कैन करके आपको नहीं इसको भरना है, प्रिंटर से स्कैन करके भरना है। सीधे सीधे एडवाइस किया गया है, मना किया गया तो मत करिएगा। ठीक है, और एक साइज से अधिक का नहीं होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रखना है, भविष्य में जब भी मेंस के बाद इंटरव्यू होगा तो आपको वहाँ सबमिट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे कुछ डिटेल्स आपकी पहले से भरी होंगी, वो ग्रे ग्रे में ऐसे दी होंगी यहाँ तक। जैसे ये डिटेल आपकी पूरी भरी हुई है, जैसे रोल नंबर, नाम, ठीक है, चेंज योर नेम, यस और नॉट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, ये चीज़ भरनी है। एड्रेस फॉर करिस्पॉन्डेंस, ये अब आपको यहाँ से भरना स्टार्ट कर देना है। तो ये वाला सेगमेंट आपको भरना है, अपना लाइन, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक है, फिर STD कोड एंड फोन नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ये 3 चीज आपका पहले से भरा हुआ आएगा, जो आपने प्री एग्जामिनेशन में भरा था। फिर अगर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है अगर सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना, नहीं तो दूसरा वाला भी फिर से भर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपकी कम्युनिटी आएगी, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, अनरिजर्व मतलब अनरिजर्व हैं, EWS हैं, ये आपको यहाँ पे भरना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपने प्री में भरा होगा
कम्युनिटी में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए सीधे सीधे लिखा है, ठीक है, नो चेंज इन द कम्युनिटी स्टेटस ऑलरेडी इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन विल बी अलाउड बाय द कमीशन एक्सपेक्ट द सर्कमस्टांसेस मेंशन द रूल 26 ऑफ सीएससी रूल। अगर रूल 26 में मेंशन कुछ है ऐसा तो उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो चेंज नहीं करेंगे। इन केस यू आर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। ठीक है, आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको उसमें करना पड़ेगा, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे आपको आएगा इसी में आगे एज रिलैक्सेशन लेना है कि नहीं। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विडो, मैरिड, अनमैरिड ऐसा। नेशनैलिटी आपकी क्या है और सिटीजनशिप स्टेटस क्या है। सिटीजनशिप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बगल में हेल्प दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुल के आ जाएगा क्या है, मतलब 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। इफ बॉर्न इन इंडिया तो प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह का डिटेल देना है यहाँ पे। ठीक है, आपकी मदर टंग क्या है, फिर उसमें प्लेस, पोस्ट ऑफिस, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये भरना है, मदर टंग भरना है। ठीक है, और पूछ रहा है कि आपको पीएच कैंडिडेट के तौर पे यूपीएससी ने कभी रिकमेंड किया है। अगर हाँ, यहाँ पे यस या नो भरना है। अगर हाँ भरेंगे तो फिर एक फॉर्म खुलेगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है वेदर सच रिकमेंडेशन वाज द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी नाउ अपलोडेड बाय योर सीएसएम। मतलब क्या ऐसा कुछ रिकमेंडेशन जो है वर्तमान में जो आपका सर्टिफिकेट है उसके आधार पे हुआ था, तो सेलेक्ट करना है यस और नो, और फिर उसके बारे में बताना है। अगर कोई डिटेल है तो डिटेल यहाँ पे सबमिट कर देनी है, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, पीडी सर्ट है या नहीं, ये आपको सेलेक्ट करना है। अंत में ये सेव एंड कंटिन्यू है, इस पर क्लिक करना है, जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हर बार आपको ये करना है। फिर जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब पूछेगा डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो यस और नो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। ठीक है, ताकि आप एग्जाम्पशन ले सकें लैंग्वेज पेपर में बैठने का। लैंग्वेज पेपर मतलब आपको 2 पेपर देने हैं, एक कंपल्सरी इंग्लिश, एक कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर ए। ठीक है, लैंग्वेज पेपर ए में स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, आप उसको चाहिए तो भर सकते हैं। आप अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या वो हैं, तो भी आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं यस और नो विकल्प चूज करके। इन दोनों में से नहीं है तब आपको लैंग्वेज फॉर अ पेपर 1 आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ओपन करेंगे तो तमाम लैंग्वेज खुल जाएगा। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये चीजें आपकी पहले से भरी हुई होंगी, ये चीजें आपकी पहले से भरी हुई होंगी, ये वाली। ठीक है, ये जो आपने पहले से भरा था, चूज फॉर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको केवल नीचे एक ही चीज भरने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज मीडियम फॉर द इंटरव्यू टेस्ट, और यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर खुलेगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने 10वीं 12वीं कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, सेलेक्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे बताना है क्लास कौन था, ग्रेड क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे, सीजीपीए क्या थे। ध्यान दीजिएगा, जो लोग सीजीपीए में भरेंगे तो अपने अपने यूनिवर्सिटी, अपने अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सीजीपीए नंबर देख लेंगे। ठीक है, अंत में सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस क्या क्या था, हाई स्कूल में आपने क्या पढ़ा, इंटर में क्या पढ़ा, ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा, नेम ऑफ द स्कूल क्या है। तो जैसे मान लीजिए मुझे भरना रहता तो गोरखपुर में जो है गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में यहाँ पे भरता, पूरा गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन, किस बोर्ड से आपने इसको किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है। अंत में सेलेक्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से इसको किया। फिर पूछेगा कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है रूल नंबर 6 उसके अनुसार आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, यस या नो पे क्लिक करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे, उसके बाद आ जाएगा पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। तो आपके कुछ इन्फॉर्मेशन ये पहले से होंगे ये। ठीक है, आपके नेम ऑफ फादर पहले से होगा, नेम ऑफ मदर पहले से होगा, अलाइव या डिजीज ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फादर की नेशनलिटी क्या है, मदर की नेशनलिटी क्या है, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर का पोस्टल एड्रेस और मदर का पोस्टल एड्रेस ये भर देना है। ये जैसे ही भरेंगे आप, उसके बाद फादर का प्रोफेशन पूछेगा, मदर का प्रोफेशन पूछेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। नहीं है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फादर सर्विस में है तब उनके बारे में पूछेगा क्या पोस्ट वो थे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। मदर है तो ऐसे ही क्या पोस्ट पे थी
नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। एनुअल इनकम ऑफ द फादर फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये आपको भरना, फादर और मदर का एनुअल इनकम भरना है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ओबीसी है तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जनरल है तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके फादर कहाँ ओरिजिनली बिलोंग करते थे, सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मदर कहाँ करती थी, सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऑप्शन आएगा। ठीक, उसके बाद से आएगा क्या आपने, आपके पास ये सब है, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट, ये तो यस और नो पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके खुल के आएगा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, क्या आप एम्प्लॉयड हैं तो यस और नो, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यस और नो, क्या आप कभी डिबार किए गए हैं तो यस और नो। फिर हाउ मेनी अटेम्प्ट, आपने कितने अटेम्प्ट अब तक लिए हैं तो ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर जितने भी अटेम्प्ट लिए होंगे तो ऐसा खुल करके आएगा, आपको भरना पड़ेगा पूरा। उस साल आपका रोल नंबर क्या था, उस साल आपका ईयर क्या था, ईयर रोल नंबर ईयर रोल नंबर ईयर रोल नंबर, ऐसे करके आपको भरना है। ठीक है, जितने बार भी आपने अटेम्प्ट दिया है ये आप भरिएगा। इनकेस अगर कुछ नहीं है तो रोल नंबर में 0 0 भर सकते हैं, लेकिन आपको इतना अटेम्प्ट आपने दिया था ये चीज आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन इन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन द एवरी ईयर, तो यस और नो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इसको सेव कर देना है। आप नो सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन यस सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल आपसे मांगेगा। फिर क्या बोल रहा है, वेदर यू हैव एवर अप्लाइड फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो कई सारे, जैसे मान लिया आपने 3 बार आपने यूपीएससी का पेपर दिया, 3 बार में आप 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, पहली बार आप प्री फेल हो गए थे या प्री मेंस लिखा था आपने, मेंस फेल हो गए थे, तो आपको प्री मेंस दोनों का भरना है। फिर दूसरी बार प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का भरना है। फिर तीसरी बार प्री मेंस इंटरव्यू तीनों सेलेक्ट करना है। तो टोटल 8 कॉलम जो है यहाँ पे आएंगे। उसके बाद सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तब उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर अंत में आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट करने का। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वहां पे यहाँ पे क्लिक किया होगा। ठीक है, जो भी आएगा वहां पे क्लिक किया होगा। आप या तो उसको डिजीलॉकर से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं या तो कंप्यूटर से ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल 10 तरह के 11 तरह के डॉक्यूमेंट आपको होंगे। अंत में उसके बाद पेमेंट मॉड्यूल, तो आप इसको या तो एनी SBI ब्रांचेस में कर सकते हैं, ये ऑप्शन मत चूज करिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI पेमेंट इसका करिएगा। ठीक, और बस इसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फाइनल सबमिशन में, इसके बाद फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा, जो आप मतलब वहाँ पे अपने जो भी डायलॉग खुलेगा उसको, जो घोषणा होगी, घोषणा को सेलेक्ट करके यस करना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है, आपको उसको स्वीकार करना है और फिर उसको सबमिट कर दीजिएगा। इन केस कोई और डाउट आता है तो आप 88 40 75 19 12 इस वाले नंबर पे, ठीक है, ये जो नंबर है हमारा पेमेंट जो क्वेरी वाला जो नंबर है उसी पे आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, या मेंस मेंटरशिप की एक फ्री बैचेस चल रहा है हम लोग के UPSC का, आप चाहिए तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप डेफ वगैरह से कोई रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी तो 1 to 1 वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई और दिक्कत है तो यहाँ पे भी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट वही लोग करिएगा जिनका इस बार का मेंस है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उन लोग को दिक्कत ना हो जिनको इस बार मेंस देना है, क्योंकि प्राथमिकता अभी इस समय वही है। ठीक है, तो 88 40 75 19 12 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, या यहाँ कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के लिंक पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई और डाउट रहा है तो उसको भी पूछ लीजिएगा।